क्या एक ही शब्द में सिमट कर रह जाएगी मेरी जिंदगी? कितना तो दोस्तों यह शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक पुराने शो के तौर पर देखने को मिला था और काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला टेलीविज़न शो रहा था जो कि कलर्स टीवी पे प्रसारित किया हुआ हमें देखने को मिला था। तो वैसे देखा जाए तो इस शो के काफ़ी ज़्यादा चाहते रहे हैं क्योंकि यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड के साथ एक अलग अलग मोड लेता हुआ और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हमें अब तक देखने को मिला था। यह दोस्तों इसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हमें पहले सीज़न में देखने को मिले। तो दोस्तों यह अब के समय में हमें ना तो टेलीविज़न पे देखने को मिलता है और ना ही यह यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में यह हमें यूट्यूब या फिर टेलीविज़न के माध्यम से फिर से प्रसारित किया हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको भी यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इस शो की पूरी कहानी को हम विस्तार से जो कि शॉर्टकट में जानने वाले हैं। इसके 1360 एपिसोड थे और इन एपिसोड्स की कहानी को हम शॉर्टकट में इस वीडियो में देखेंगे। तो देखा जाए तो यह शो एक सामाजिक ड्रामा रहा था जो कि एक टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर देखने को मिला। इसे 30 मई 2016 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक कलर्स टीवी पर प्रसारित होता हुआ देखने को मिला। इसमें रुबीना दिलाइक, विवियन डिसेना, जिज्ञासा सिंह, सिम्बा नागपाल और सेजन खान द्वारा अभिनय किया गया। यह शो कलर्स टीवी का चौथा सबसे लंबा चलने वाला टेलीविजन शो भी हमें देखने को मिला है। तो इसके पहले सीजन में 1360 एपिसोड रहे जो कि लगभग 21 मिनट पर एपिसोड के हिसाब से थे। कहानी की बात की जाए तो पहली पहला एपिसोड शुरू होता है ग्रामीण पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित मनिंदर और उसकी मां नलिनी 1 साल की सौम्या को जिंदा दफनाने की कोशिश करते हैं। निम्मी उन्हें पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। वह मनिंदर को चेतावनी देती है कि अगर उसने और नलिनी ने फिर से सौम्या को मारने की कोशिश की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद कहानी 8 साल बाद देखने को मिली जो सौम्या एक शांत और सीधी सादी लड़की है जिसे निम्मी ने प्यार से पाला है, लेकिन मनिंदर और नलिनी उससे नफरत करते हैं। उसकी खुश मिजाज और जिंदा दिल बहन सुरभि को परिवार में अपने पिता और दादी से पूरा प्यार और ध्यान मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो उसके बाद कहानी 14 साल बाद की एक मोड़ लेती है। बड़ी होकर सौम्या ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती है। फिलहाल कॉलेज में सुरभि बिगड़ेल हरमन को सबक सिखाती है। बदला लेने के लिए वह उसे सजा देने की कसम खाता है, लेकिन गलती से सौम्या का अपहरण कर लेता है। हरमन के पिता हरक सिंह सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए हरमन को सौम्या से शादी करने का आदेश देते हैं। वे शादी करते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। निम्मी सौम्या की सच्चाई बताती है कि वह एक इंटरसेक्स है। इससे हरमन क्रोधित हो जाता है, लेकिन बाद में वह सौम्या से प्यार करने लगता है। सौम्या की सच्चाई जानने के बाद हरमन की मां प्रीति निम्मी को सदमे में डाल देती है, जिसके हृदय की गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। बाद में प्रीति सौम्या से हरमन और सुरभि को मिलाने के लिए कहती है। सौम्या के खातिर दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन सुरभि बाद में उसके और सौम्या के बीच न आने के लिए हरमन को तलाक दे देती है। प्रीतो हरमन को सच बताती है कि उसने पहले हरक के बड़े भाई से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसने हरक सिंह से शादी की और वे हरमन और रावी को जन्म देते हैं। हरक का भतीजा वरुण, जो हरक से नफरत करता है, शुभचिंतक होने का नाटक करके उनके करीब रहने के लिए सुरभि से शादी करता है। कई उतार चढ़ाव के बाद वरुण को आखिरकार हरक त्याग देता है क्योंकि उसे उसके इरादों का पता चल जाता है। गर्भवती सुरभि दिल्ली से लौटती है। एक मुठभेड़ में वरुण गलती से उसे घायल कर देता है। मरने से पहले सुरभि एक बेटे सोहम को जन्म देती है और उसकी जिम्मेदारी सौम्या को सौंप देती है। सुरभि की हत्या के लिए वरुण को जेल हो जाती है। प्रीतो फिर से सौम्या से नफरत करने लगती है क्योंकि उसे अपने पहले पति निहाल की मौत के बाद विधवा होने का अनुष्ठान करना पड़ा था। इसलिए सौम्या उन्हें सोहम के साथ छोड़कर मल्लिका के समुदाय में रहने लगती है। वह वेदांत बंसल की देखभाल करती है जो उससे प्यार करने लगता है। जब सौम्या उसे अस्वीकार करती है तो वेदांत सौम्या को ब्लैकमेल करने के लिए हरमन को जेल भिजवा देती है। सौम्या हरमन को बचाने के लिए अपनी झूठी शादी रचाती है जो उसे गलत समझता है।
ईर्ष्या में हरमन माही से शादी कर लेता है। इसके तुरंत बाद हरमन को ज़्यादा शराब पीने की वजह से लीवर की समस्या हो जाती है। माही गर्भवती है। हरमन को सौम्या और वेदांत की झूठी शादी और वेदांत द्वारा सौम्या को दी गई धमकी का सच पता चलता है। वह उसे बचाने आता है, लेकिन वेदांत द्वारा उसे एक चट्टान से धक्का दिए जाने के कारण उसे मृत मान लिया जाता है और इस तरह उसे जेल हो जाती है। सौम्या और प्रीतो फिर से मिलते हैं और वेदांत के भतीजे रोहन को गोद ले लेते हैं। बाद में माही एक इंटरसेक्स बच्चे को जन्म देती है और उसे अस्वीकार कर देती है। सौम्या और प्रीतो माही को रोकते और बच्चे की जिम्मेदारी लेती है। हरक उसकी सच्चाई से अनजान उस बच्चे का नाम हीर रख देती है। उसके बाद कहानी फिर से 5 साल बाद के मोड़ लेती हुई नजर आई। हीर एक चुलबुली लड़की है जिसका पालन पोषण सौम्या और प्रीतो ने किया। उसकी सच्चाई जानने पर हरक हीर को मारने का इरादा रखता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमानत पर छूटकर वरुण वापस लौटता है और सोहम को वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन मनिंदर यह खुलासा कर देता है कि उसने सुरभि को मारा है, इसलिए सोहम उससे नाता तोड़ लेता है। पुलिस हरक को प्रीतो से मिलने की इजाज़त देती है। हरक कहता है कि अगर सौम्या चाहती है कि वह हीर को स्वीकार करे तो उसे भेज दो। प्रीतो मान जाती है। सौम्या आंसुओं से भरी विदाई के साथ चली जाती है, लेकिन सालों बाद लौटने का वादा भी करती हुई जाती है। उसके बाद कहानी 16 साल बाद की देखने को मिली, जो कि हीर एक मजबूत लड़की बन जाती है और सोहम और रोहन उसकी पूरी हिफाजत करते हुए देखने को मिलते हैं। हीर को विराट से प्यार हो जाता है और वे भागकर शादी कर लेते हैं। हालांकि प्रीतो हीर का सच विराट को बता देती है, जो शुरू में उससे नफरत करता है। बाद में विराट को एहसास होता है कि वह हीर से प्यार करता है और उसका सच छुपाता है। विराट और हीर शादी कर लेते हैं। आखिरकार सभी को हीर का लंबे समय से छुपा हुआ सच पता चल जाता है। हीर अपने परिवार पर अपना सच छुपाने का आरोप लगाती है, लेकिन जल्द ही उसे अपने लिए उनके प्यार का एहसास हो जाता है। एंजल हीर को अपने कबीले में शामिल करने के लिए उसे बहकाती है। बाद में विराट उसे लेने आता है, लेकिन उसकी पिटाई हो जाती है। विराट को बचाने की कोशिश में हीर एक चट्टान से गिर जाती है और माना जाता है कि उसकी मौत हो गई। 6 महीने बाद हीर को जीवित दिखाया जाता है और वह डॉक्टर अक्षय के परिवार की देखभाल करने वाली और नामधारी पारिवारिक सदस्य के रूप में काम करती हुई देखने को मिली। विराट पागल हो जाता है। हीर विराट के बारे में पता लगाने के लिए अपने परिवार के पास लौटती है, जो ठीक हो जाता है और उसके साथ फिर से मिल जाता है। उन पर एंजल द्वारा हमला किया जाता है। सौम्या अपने परिवार की रक्षा के लिए 16 साल बाद घर लौटती है। आश्चर्यजनक रूप से वापस और जीवित हरमन भी वर्षों बाद परिवार के साथ मेल मिलाप करता है। यह साबित करता है कि वह हरमन है, हालांकि उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है। एंजल को जेल हो जाती है। सौम्या और हरमन वर्षों बाद हीर के साथ मिलते हैं, जो विराट से दोबारा शादी भी करती है। हीर एक नौकरानी गीतू को काम पर रखती है, जिसे विराट के भाई दलजीत द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। सौम्या, हरमन और विराट को आखिरकार हीर की मौत के बारे में पता चलता है। वे परमजीत, दलजीत और संत बख्श से अपना गुनाह कबूल करवाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। रावी का बेटा चिंटू हरक के परिवार को तबाह करने के लिए लौटता है। प्रीतो और सौम्या एक ट्रांसजेंडर बच्चे को जिंदा दफन होने से बचाते हैं। वे बच्चे को गोद लेते हैं और पूरा परिवार उनका साथ देता है। चिंटू और एंजल मिलकर परिवार की खुशियां छीन लेते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। प्रीतो उस बच्ची का नाम शगुन रखती है। सौम्या उसे उसकी सच्चाई बताकर उसकी रक्षा और पालन पोषण करने का संकल्प करती है। शो का अंत एक खुशनुमा मोड़ पर होता है, जहां परिवार एकजुट होता हुआ देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह कहानी रही। जून 2016 में 10 साल की छलांग के बाद बाल कलाकार महिला खुराना और तशीन शाह की जगह क्रमशः रुबीना दिलाइक और रोशनी सहोता ने ले ली। विवियन डिसेना को मुख्य भूमिका में लिया गया। उनके अलावा काम्या पंजाबी, सुदेश बेरी, गरिमा जैन, भुवन चोपड़ा, आर्या रावल, अश्लेषा ठाकुर और लक्ष्य हांडा शामिल होते हुए भी नजर आए थे। तो अगले महीने निधि भावसार और हितांशु जिंसी ने एंट्री मारी थी। मई 2019 में निकिता शर्मा और प्रकाश रामचंदानी सीरीज में नजर आए थे। फरवरी 2021 में
शन्नो का किरदार निभाने वाली आर्या रावल ने शो छोड़ दिया। मार्च 2021 में रुबीना दिलाइक फिर से शो में शामिल होती हुई नजर आई और अप्रैल 2021 में सीजन खान ने विवियन डिसिना की जगह ली और हरमन सिंह के रूप में शो में शामिल होती हुई नजर आई। सो गाइज, यह शो काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला शो भी हमें देखने को मिला। अगर आपको भी यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह शो शक्ति अस्तित्व के एहसास की काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एक पुराने शो के तौर पर देखने को मिला था और काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा लंबा चलने वाला टेलीविज़न शो रहा था, जो कि कलर्स टीवी पे प्रसारित किया हुआ हमें देखने को मिला था। तो वैसे देखा जाए तो इस शो के काफ़ी ज़्यादा चाहते रहे हैं, क्योंकि यह शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड के साथ एक अलग अलग मोड लेता हुआ और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी के साथ हमें अब तक देखने को मिला था। यह दोस्तों, इसके काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स हमें पहले सीज़न में देखने को मिले। तो दोस्तों, यह अब के समय में हमें ना तो टेलीविज़न पे देखने को मिलता है और ना ही यह यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में यह हमें यूट्यूब या फिर टेलीविज़न के माध्यम से फिर से प्रसारित किया हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको भी यह शो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस शो की पूरी कहानी को हम विस्तार से, जो कि शॉर्टकट में जानने वाले हैं। इसके 1360 एपिसोड थे और इन एपिसोड्स की कहानी को हम शॉर्टकट में इस वीडियो में देखेंगे। तो देखा जाए तो यह शो एक सामाजिक ड्रामा रहा था, जो कि एक टेलीविज़न श्रृंखला के तौर पर देखने को मिला। इसे 30 मई 2016 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक कलर्स टीवी पर प्रसारित होता हुआ देखने को मिला। इसमें रुबीना दिलाइक, विवियन डिसेना, जिज्ञासा सिंह, सिम्बा नागपाल और सेजन खान द्वारा अभिनय किया गया। यह शो कलर्स टीवी का चौथा सबसे लंबा चलने वाला टेलीविज़न शो भी हमें देखने को मिला है। तो इसके पहले सीजन में 1360 एपिसोड रहे, जो कि लगभग 21 मिनट पर एपिसोड के हिसाब से थे। कहानी की बात की जाए तो पहला एपिसोड शुरू होता है ग्रामीण पंजाब की पृष्ठभूमि पर आधारित मनिंदर और उसकी मां नलिनी 1 साल की सौम्या को जिंदा दफनाने की कोशिश करते हैं। निम्मी उन्हें पकड़ लेती है और उसे बचा लेती है। वह मनिंदर को चेतावनी देती है कि अगर उसने और नलिनी ने फिर से सौम्या को मारने की कोशिश की तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगी। उसके बाद कहानी 8 साल बाद देखने को मिली, जो सौम्या एक शांत और सीधी सादी लड़की है जिसे निम्मी ने प्यार से पाला है, लेकिन मनिंदर और नलिनी उससे नफरत करते हैं। उसकी खुश मिजाज और जिंदा दिल बहन सुरभि को परिवार में अपने पिता और दादी से पूरा प्यार और ध्यान मिलता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद कहानी 14 साल बाद की मोड़ लेती है। बड़ी होकर सौम्या ज़्यादातर घर के अंदर ही रहती है। फिलहाल कॉलेज में सुरभि बिगड़ेल हरमन को सबक सिखाती है। बदला लेने के लिए वह उसे सजा देने की कसम खाता है, लेकिन गलती से सौम्या का अपहरण कर लेता है। हरमन के पिता हरक सिंह सामाजिक शर्मिंदगी से बचने के लिए हरमन को सौम्या से शादी करने का आदेश देते हैं। वे शादी करते हैं और जल्द ही प्यार में पड़ जाते हैं। निम्मी सौम्या की सच्चाई बताती है कि वह एक इंटरसेक्स है। इससे हरमन क्रोधित हो जाता है, लेकिन बाद में वह सौम्या से प्यार करने लगता है। सौम्या की सच्चाई जानने के बाद हरमन की मां प्रीति निम्मी को सदमे में डाल देती है, जिसके हृदय की गति रुकने से मृत्यु हो जाती है। बाद में प्रीति सौम्या से हरमन और सुरभि को मिलाने के लिए कहती है। सौम्या के खातिर दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन सुरभि बाद में उसके और सौम्या के बीच न आने के लिए हरमन को तलाक दे देती है। प्रीतो हरमन को सच बताती है कि उसने पहले हरक के बड़े भाई से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उसने उसे छोड़ दिया। फिर उसने हरक सिंह से शादी की और वे हरमन और रावी को जन्म देते हैं। हरक का भतीजा वरुण, जो हरक से नफरत करता है, शुभचिंतक होने का नाटक करके उनके करीब रहने के लिए सुरभि से शादी करता है। कई उतार चढ़ाव के बाद वरुण को आखिरकार हरक त्याग देता है, क्योंकि उसे उसके इरादों का पता चल जाता है। गर्भवती सुरभि दिल्ली से लौटती है। एक मुठभेड़ में वरुण गलती से उसे घायल कर देता है। मरने से पहले सुरभि एक बेटे सोहम को जन्म देती है और उसकी जिम्मेदारी सौम्या को सौंप देती है। सुरभि की हत्या के लिए वरुण को जेल हो जाती है।
प्रीतो फिर से सौम्या से नफरत करने लगती है क्योंकि उसे अपने पहले पति निहाल की मौत के बाद विधवा होने का अनुष्ठान करना पड़ा था। इसलिए सौम्या उन्हें सोहम के साथ छोड़कर मल्लिका के समुदाय में रहने लगती है। वह वेदांत बंसल की देखभाल करती है जो उससे प्यार करने लगता है। जब सौम्या उसे अस्वीकार करती है तो वेदांत सौम्या को ब्लैकमेल करने के लिए हरमन को जेल भिजवा देती है। सौम्या हरमन को बचाने के लिए अपनी झूठी शादी रचाती है जो उसे गलत समझता है। ईर्ष्या में हरमन माही से शादी कर लेता है। इसके तुरंत बाद हरमन को ज़्यादा शराब पीने की वजह से लीवर की समस्या हो जाती है। माही गर्भवती है। हरमन को सौम्या और वेदांत की झूठी शादी और वेदांत द्वारा सौम्या को दी गई धमकी का सच पता चलता है। वह उसे बचाने आता है लेकिन वेदांत द्वारा उसे एक चट्टान से धक्का दिए जाने के कारण उसे मृत मान लिया जाता है और इस तरह उसे जेल हो जाती है। सौम्या और प्रीतो फिर से मिलते हैं और वेदांत के भतीजे रोहन को गोद ले लेते हैं। बाद में माही एक इंटरसेक्स बच्चे को जन्म देती है और उसे अस्वीकार कर देती है। सौम्या और प्रीतो माही को रोकते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी लेती है। हरक उसकी सच्चाई से अनजान उस बच्चे का नाम हीर रख देती है। उसके बाद कहानी फिर से 5 साल बाद के मोड़ लेती हुई नजर आई। हीर एक चुलबुली लड़की है जिसका पालन पोषण सौम्या और प्रीतो ने किया। उसकी सच्चाई जानने पर हरक हीर को मारने का इरादा रखता है लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमानत पर छूटकर वरुण वापस लौटता है और सोहम को वापस पाने की कोशिश करता है लेकिन मनिंदर यह खुलासा कर देता है कि उसने सुरभि को मारा है। इसलिए सोहम उससे नाता तोड़ लेता है। पुलिस हरक को प्रीतो से मिलने की इजाज़त देती है। हरक कहता है कि अगर सौम्या चाहती है कि वह हीर को स्वीकार करे तो उसे भेज दो। प्रीतो मान जाती है। सौम्या आंसुओं से भरी विदाई के साथ चली जाती है लेकिन सालों बाद लौटने का वादा भी करती हुई जाती है। उसके बाद कहानी 16 साल बाद की देखने को मिली जो कि हीर एक मजबूत लड़की बन जाती है और सोहम और रोहन उसकी पूरी हिफाजत करते हुए देखने को मिलते हैं। हीर को विराट से प्यार हो जाता है और वे भागकर शादी कर लेते हैं। हालांकि प्रीतो हीर का सच विराट को बता देती है जो शुरू में उससे नफरत करता है। बाद में विराट को एहसास होता है कि वह हीर से प्यार करता है और उसका सच छुपाता है। विराट और हीर शादी कर लेते हैं। आखिरकार सभी को हीर का लंबे समय से छुपा हुआ सच पता चल जाता है। हीर अपने परिवार पर अपना सच छिपाने का आरोप लगाती है लेकिन जल्द ही उसे अपने लिए उनके प्यार का एहसास हो जाता है। एंजल हीर को अपने कबीले में शामिल करने के लिए उसे बहकाती है। बाद में विराट उसे लेने आता है लेकिन उसकी पिटाई हो जाती है। विराट को बचाने की कोशिश में हीर एक चट्टान से गिर जाती है और माना जाता है कि उसकी मौत हो गई। 6 महीने बाद हीर को जीवित दिखाया जाता है और वह डॉक्टर अक्षय के परिवार की देखभाल करने वाली और नामधारी पारिवारिक सदस्य के रूप में काम करती हुई देखने को मिली। विराट पागल हो जाता है। हीर विराट के बारे में पता लगाने के लिए अपने परिवार के पास लौटती है जो ठीक हो जाता है और उसके साथ फिर से मिल जाता है। उन पर एंजल द्वारा हमला किया जाता है। सौम्या अपने परिवार की रक्षा के लिए 16 साल बाद घर लौटती है। आश्चर्यजनक रूप से वापस और जीवित हरमन भी वर्षों बाद परिवार के साथ मेल मिलाप करता है। यह साबित करता है कि वह हरमन है, हालांकि उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसकी सर्जरी हुई है। एंजल को जेल हो जाती है। सौम्या और हरमन वर्षों बाद हीर के साथ मिलते हैं जो विराट से दोबारा शादी भी करती है। हीर एक नौकरानी गीतू को काम पर रखती है जिसे विराट के भाई दलजीत द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। सौम्या, हरमन और विराट को आखिरकार हीर की मौत के बारे में पता चलता है। वे परमजीत, दलजीत और संत बख्श से अपना गुनाह कबूल करवाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। रावी का बेटा चिंटू हरक के परिवार को तबाह करने के लिए लौटता है। प्रीतो और सौम्या एक ट्रांसजेंडर बच्चे को जिंदा दफन होने से बचाते हैं। वे बच्चे को गोद लेते हैं और पूरा परिवार उनका साथ देता है। चिंटू और एंजल मिलकर परिवार की खुशियां छीन लेते हैं लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। प्रीतो उस बच्ची का नाम शगुन रखती है। सौम्या उसे उसकी सच्चाई बताकर उसकी रक्षा और पालन पोषण करने का संकल्प करती है। शो का अंत एक खुशनुमा मोड़ पर होता है जहां परिवार एकजुट होता हुआ देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यह कहानी रही। जून 2016 में 10 साल की छलांग के बाद बाल कलाकार महिला खुराना और तशीन शाह की जगह क्रमशः रुबीना दिलाइक और रोशनी